दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन सभी सीटों में सबसे घनी आबादी वाली सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट। यहां से बीजेपी के मनोज तिवारी पिछली बार 2 बार से सांसद हैं। बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों में केवल मनोज तिवारी को ही दोबारा दांव पर लगाया है। बाकी 6 सीटों पर टिकट काट दिए गए हैं। इस बार बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। कहा जाता है कि इस इलाके ने आपको दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाया है। हालांकि इस बार कांग्रेस के लिए सीट को खाली कर दिया गया, लेकिन कन्हैया कुमार के आगे सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त शायद मनोज तिवारी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को इस सीट से हराया था। क्या लगता है आपको? देखिए, शीला दीक्षित जी की जो हार हुई थी वो 2019 में हुई थी। ठीक है, 2019 का इलेक्शन एकदम अलग रूप में लड़ा गया था। क्यों? क्योंकि पुलवामा और बालाकोट 2 चीज़ें थी। देश में कुछ भी हो जाए, देश के ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है तो आम जनता तैयार हो जाती है। अगर बहुत सारे आप अगर पाकिस्तान से लड़ाई देखे होंगे या उसके बारे में पढ़िए, तो जिस लोकेशंस पे अगर लड़ी गई होंगी लड़ाई बॉर्डर पे, वहाँ की आम जनता ने भी रोटी तक बना बना के हमारे आर्मी वालों को पहुंचाई होगी, या पूरा सपोर्ट रहता है आम जनता का। तो देश उस समय इस मूड में लड़ ही नहीं रहा था कि कांग्रेस को जिताना है, बीजेपी को जिताना है। वो इस मोड में लड़ रहा था कि भाई हमें देश के लिए एक वोट करना है। लेकिन जब आप 2019 में वोट मांगने गए थे, तब आपने बोला एक वोट हमें दीजिए देश के नाम। मैं आज अपने मन से पूछना चाहता हूँ, 5 सालों में आपने क्या ऐसा देश के लिए, या हमारे आर्मी वालों के लिए क्या किया, या उस जिस जगह ये घटना हुई थी, बालाकोट हो या पुलवामा हो, उसके बारे में क्या ऐसी घटना दोबारा ना हो उसके लिए क्या किया? कोई ऐसी चीज नहीं है। आज आप उस नाम पे वोट मांगने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं। अगर आप मांगने जाएंगे ना, तो हो सकता है जमानत जब्त हो जाए इनकी मनोज तिवारी की। इसलिए आप गौर कीजिए, बीजेपी किसी भी उस टॉपिक पे बात नहीं करती है जिस टॉपिक पे 2014 या 2019 के इलेक्शंस की बात किया था। आज उस किसी भी मुद्दे पे बात करना पसंद नहीं करती है। अब बात आती है कि मनोज तिवारी जी को उसमें 53% के आसपास वोट मिले थे, और आम आदमी पार्टी और शीला दीक्षित, इन दोनों लोगों को मिला के 40-42% वोट मिले होंगे। लेकिन अगर आप 2004 और 2009 में जाए, तो ये सेम परसेंटेज जो जीत रही होती है उसको दिल्ली की जनता देती है। वो 53%, अगर आप जाएंगे 53%, 54% उसमें कांग्रेस को मिली हुई थी। तो ये आंकड़े आपके ये बताते हैं आज की डेट में कि ये 55-60% इस बार इंडिया गठबंधन को मिलेंगे। अब क्यों मिलेंगे, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि 10 साल केंद्र की सरकार ने जो काम किया है, मनोज तिवारी जी वही गिनाते रहे हैं आम जनता को, जबकि एक सांसद के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो केंद्र के काम को नहीं गिनाया जाता। अगर आप उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे हाईवे बनाया, उनसे पूछेंगे तो जो भी मोदी जी करें उसको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन गली के अंदर की रोड उन्होंने नहीं बनाई, गली में इंक्रोचमेंट यानी कि लोग आगे बढ़ गए हैं पीछे बढ़ गए हैं वो नहीं बताया, लोगों के अगल बगल की स्थिति क्या है, लोग आज की डेट में कितने लोग ऐसे हैं जीएसटी आने के बाद उन्होंने अपना उद्योग खोया है, वो आपने नहीं बताया। लोग कोरोना काल में कितना परेशान रहे हैं, किस लेवल तक परेशान रहे हैं, आपने क्या मदद किया उनकी, वो आप नहीं बता रहे हो। तो ये सारे मुद्दे आज की डेट में लोगों के पास हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को बहुत आसानी से कन्हैया कुमार भुना सकते हैं। क्यों भुना सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस आज भी जो लोकल का मुद्दा है उस पर बात कर, और पूरे इलेक्शन को कांग्रेस ने लोकल के मुद्दे पे लाके खड़ा कर दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अभी आज की डेट में 1 लाख रुपए का जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वो ऐसा हो गया है कि आम जनता के जबान पे, दिमाग पे और हर पल चलने पे बैठ चुका। अगर आप सोचिए, जैसे आपको बोला जाए कल आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आपके दिमाग में सपने में भी आता है कि हम 90% पाएंगे, 85% पाएंगे या 70% पाएंगे। आज हर आदमी जब सो के उठ रहा है ना, तो यही सोच रहा है कब 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आए, इंडिया गठबंधन की सरकार आए और हमारे खाते में 8,000 रुपए या सालाना 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाए। कब हमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हमें मिले, हमें उससे नौकरी मिलना शुरू हो जाए, कब हमारे लिए रोजगार आए, कब हमारे लिए महंगाई हटा दी जाए। तो ये आम जनता के दिमाग में बैठ गई है बात, इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं। और इसी चीज का
अगर आप देखो जब हम लोगों ने सर्वे किया था वहाँ, तो बहुत सारे लोगों ने बोला हम आपके चैनल पे तो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को दे रहे हैं, लेकिन हम इंडिया गठबंधन को ही वोट करेंगे। कितने लोगों ने मना कर दिया, अगर याद हो आपको, जब हम लोग गए थे कि मना कर दिया कि हम बोलेंगे ही नहीं, ईडी हमारे घर आ जाएगी। याद है हम लोग एक मिठाई की दुकान पे बैठे, बोलता हम ईडी आ जाएगी, आप लोग मिठाई खाइए और जाइए। तो सोचिए, जो लोग ये बोलते हैं कि ईडी आ जाएगी या सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, इसका मतलब कि वो इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले हैं। लगभग 60% वोटर ऐसे हैं जो आज की डेट में इंडिया गठबंधन को वोट देना पसंद कर रहे हैं। छोटे छोटे दुकानदारों से हम मिले हुए हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर हम आपको इंटरव्यू देंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लमसम 15 से 20% वोटर ऐसे हमें मिले हैं उस क्षेत्र में जिन्होंने बोला कि हमने 2019 में बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मनोज तिवारी तो गए ही नहीं, लोग उनसे मिले तक नहीं है, उनको तो इस बार कोई वोट करेगा ही नहीं। और जिस समाज से, जहां से आते हैं, पूर्वांचल से मनोज तिवारी, जिसके भरोसे अभी तक जीतते आ रहे हैं, उसी पूर्वांचल से कन्हैया कुमार आते हैं और उनको लोग ज्यादा सुनना और देखना पसंद कर रहे हैं आज के। क्या लगता है कन्हैया कुमार लोकल मुद्दों पर बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उनकी वीडियोस सामने आई हैं, काफी भीड़ देखने को मिली उनकी रैली में भी, और एक हादसा भी हुआ था उस रैली में जिसपे उन्हें एक थप्पड़ हाथापाई थोड़ी सी हो गई थी। अगर आप करिए, अभी इधर बीच 2-3 दिनों में कन्हैया कुमार के 2 इंटरव्यू आए। एक आज तक वाले ने दिखाया, अगर आपने गौर किया, आज तक वाले ने एक आदमी जो छोला भटूरा बना रहा था उससे इंटरव्यू लिया और उसने सीधे बोला हम 15 साल से यहाँ हैं। उससे पूछा कि आप किसको देंगे, बोला कि हम इंडिया गठबंधन को देंगे। तो वो आज तक का जो रिपोर्टर तो चिढ़ गया, बोला आप इनको देख के बोल रहे हैं? बोला नहीं जी, हम देख के नहीं बोल रहे हैं, हमें पता है क्या हम नुकसान सह रहे हैं। आप सोचिए, जो रेडी वाले लोग हैं, जो छोटे उद्योग वाले हैं, जिन पे 2 लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, 3 लोगों का एम्प्लॉयमेंट है। देखिए, देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा नहीं होता तो 80 करोड़ लोगों को मोदी जी को खाना नहीं खिलाना पड़ता। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कमर इन लोगों ने तोड़ दी है जीएसटी लाने की वजह से। जीएसटी की वजह से कितने ऐसे उद्योग बंद हो गए जिसमें 2-2, 3-3 लोग नौकरी करते थे, कितने लोगों ने कम कर दिया। महंगाई की वजह से लोग अपने लोगों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। इन मुद्दों को कांग्रेस शुरू से बात कर रही है और जो उनके प्रत्याशी हैं, जो स्मार्ट प्रत्याशी हैं, हमेशा इन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो ये तो तय है कि कन्हैया कुमार कहीं ज्यादा आज की डेट में मनोज तिवारी से लोगों से अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं, उनको उनके प्रॉब्लम को समझा पा रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि इस जगह से कन्हैया कुमार ज्यादा मतों से जीतेंगे। पहले तो लग रहा था कि कांटे की टक्कर, अब कांटे वाटे की टक्कर नहीं, अब बहुत ज्यादा। क्या ये बात मनोज तिवारी समझ चुके थे? उसी के बाद जो कन्हैया कुमार के साथ वो हादसा हुआ हाथापाई वाला, वो उसी चक्कर में हुआ था? देखिए, मनोज तिवारी को बात समझ में आ गई थी। मनोज तिवारी ही नहीं, मैंने आपको बोला कि हम लोग एक दुकानदार के पास थे, तो उसने बोला कि हम सर इंटरव्यू नहीं देंगे, नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ता मारपीट करना शुरू कर देंगे। और जिस आदमी ने मारा है वो मनोज तिवारी के साथ उसकी फोटो भी वायरल हुई है। और मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे से उस आदमी को जानते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना जाने। और आज की डेट में पूरे कार्यकर्ताओं की बौखलाहट है इस समय पूरे दिल्ली में, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता किसी को भी कभी भी कहीं भी हाथापाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इंडिया गठबंधन हो जिसमें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों शामिल है, विगत पूरे इलेक्शन में कहीं भी कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग, कहीं भी हाथापाई, कहीं भी मारपीट इंडिया गठबंधन से आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और यही इनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिससे आम जनता समझ रही है इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों की बात कर रहा है, सही बातें कर रहा है, और बीजेपी के लोग इधर उधर घुमा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करते हैं ताकि न्यूसेंस क्रिएट हो। उनको 2 थप्पड़ मारने के बाद भी, उस थप्पड़ के मारने के बाद भी देखिए उन्होंने कोई चीज नहीं बोला। उन्होंने बोला हम बीजेपी से नहीं डरेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद उन्होंने अभी पुलिस में या FIR भी नहीं कराई होगी। अगर अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई न्यूज नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने पोलाइट होके वो इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। और दिल्ली की जनता ये देख रही है और भारी मतों से दिल्ली की जनता इनको जिताएगी।
उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि बीजेपी ये गुंडागर्दी क्यों कर रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है इस सीट पर मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार है, क्या स्थिति आप लोगों को लग रही है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।